अध्यक्ष एमएलए भी हैं, वो बैठे हैं। आज उनको पूछिए, वो खुद ही बोलेंगे वहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर उनके साथ है, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, हमको हमारे विचारों से चल के हमारी पार्टी को लोगों में बहुत बड़ी मान्यता प्राप्त हुई है। ये बात है, इसलिए कह रहे हैं। केरल के यहां पर अध्यक्ष बैठे हैं, केरल में अभी चुनाव होने जा रहा है, लेकिन वहां पर आप लोगों को मालूम है कि केरल में बिल्कुल अलग टाइप की राजनीति है, डावे यानी उजवे, मगर वहां पर भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए एक अलग प्रकार का सम्मान लोगों के मन में है। ऐसे अनेक राज्यों में है, ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पक्ष था, कुछ दुर्भाग्य के कारणों से हम लोगों को पिछले कई वर्षों का जो भी कुछ हम लोगों का प्रवास रहा, हमने वो दर्जा खोया। लेकिन उसके बाद दादा के नेतृत्व में हम लोगों ने नागालैंड में भी शानदार सफलता प्राप्त की, 7 हमारे विधायक चुनकर आए। अरुणाचल में भी हमको शानदार सफलता प्राप्त हुई, 12% वोट लिया हमने अरुणाचल में, हमारे 3 आमदार वहां चुनकर आए। कहने का मतलब, अब एक राज्य और अगर हम लोगों को इस प्रकार की सफलता मिलेगी तो वापस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुनेत्रा वहिनी के नेतृत्व में राष्ट्रीय दर्जे का प्राप्त वापस कब हासिल करेगा, यह भी मुझे विश्वास है। और ये सब बातें ये क्यों मैं बोल रहा हूं कि किसी भी पार्टी को, ठीक है हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है, उस क्षति को हम कभी भर के नहीं ला सकते, वो जो हुआ है सो हुआ है। लेकिन आगे का रास्ता उनके स्मृति में हम प्रेरणा लेकर अगर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे तो निश्चित सुनेत्रा पवार जी के नेतृत्व में भी हम वही चीजें प्राप्त करेंगे जो अजित दादा के नेतृत्व में हमको मिल सकती थी। और ये महाराष्ट्र में, देश में ये संदेश हम लोगों को आज के इस अधिवेशन के माध्यम से लेकर जाना है, क्योंकि कोई भी पार्टी निरंतर होती है, पार्टी के लोगों का भविष्य उसके साथ जुड़ा हुआ है, आपके अगली पीढ़ी का भी भविष्य जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र का भी भविष्य जुड़ा है, महाराष्ट्र की अगली पीढ़ी का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। और इसीलिए माझी आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की हे जे काही मागच्या महिन्या